वक्त में घटित होते हैं और एक ही वक्त में घटित करते हैं। देखो कैसे अपन भीतर आ रहे हैं, क्योंकि उस सब परिणमन उसी वक्त हो रहा है। अब जब हम अपन स्वयं में लीन हुए तो छठा सातवां यानी पहला अभ्यंतर आता है। पहला अभ्यंतर आता है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित यानी आज से परंपरा से प्रतिक्रमण को ही प्रायश्चित बना दिया। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है जो हम पर पे आक्रमण कर रहे हैं, पर द्रव्यों और पर भावों को जो अपना मान रहे हैं, जो पर वस्तु है उसे अपना मानना, उसको कहा अतिक्रमण। और वहाँ से पीछे हटना यानी सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, उससे पीछे हटकर अपनी आत्मा में आना, इसका नाम प्रतिक्रमण। और इस प्रतिक्रमण रूप ये जो प्रायश्चित्त कहा, प्राय स चित्त, निरंतर अपने चित्त में अपने स्वरूप में लीन होना, इसका नाम सच्चा प्रायश्चित रूपी सातवां यानी पहला अभ्यंतर तप। यही वास्तविक सद्देव, सद्गुरु और सद्धर्म का विनय है। सबसे बड़ा विनय गुरु का ये नहीं है कि हमने उसको धोख दे दिया, आपको कुछ उसके चरणों में पड़ गए या कुछ पुष्प चढ़ा दिए। सच्चा विनय उनकी आज्ञा का पालन करना, और उनकी आज्ञा एक ही है कि जैसा आत्मा मैंने अपना देखा जाना वैसा ही तू है, तेरे भीतर है, तू तुझे देख, मैं मुझे देख रहा हूँ। अब इसके द्वारा हमने विनय क्या किया? जब हम अपने आत्मा में आते हैं, गुरु रहा छद्मस्त पण विनय करे भगवान, तो गुरु भी छद्मस्त रह जाए तो विनय उस शिष्य को केवल ज्ञान हो जाता है, तो वहाँ व्यवहार विनय नहीं रहता है। सच्चा विनय हम हमारी आत्मा में रहकर सच्चा विनय करते हैं, यही सर्वोत्कृष्ट निश्चय विनय है। और ऐसी जो वैयावृत्ति सेवा बताई, बाहर की सेवाएं तो अनंत बार कर ली, इस भव में भी करते हैं, जैसे आप लोग भी करते हैं, परंतु इस सेवा को सत्य धर्म मत मान लेना। धर्म है लेकिन शाश्वत धर्म नहीं है। सबसे बड़ी सेवा अपनी आत्मा की सेवा, स्वरूप की सेवा, यानी अंतर्लीनता के द्वारा जब हम अपने आत्मा में लीन होते हैं तो सबसे बड़ी हम अहिंसा करते हैं अपनी आत्मा की, क्योंकि उसके कर्मों से उसको छुड़ाने की प्रयास करके उसको अनंत दुखों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? ऐसे अंतर सेवा में करते हुए फिर आगे के 3 जो मुख्य तप है जो वास्तविक निर्जरा के कारण बनते हैं, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग। अब यहाँ व्यवहार स्वाध्याय की बात नहीं है, क्योंकि आंतरिक तप है, यानी अब इसके द्वारा जब अपने वृत्तियों को वो अपने भीतर ही और भीतर लाता है, तब स्वयं के आत्मा का ही अभ्यास करता है। मैं आत्मा, मैं जानने वाला, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, निरंतर आत्मचिंतन के द्वारा अपने आत्मा का अभ्यास, आत्मा का ही चिंतन करता है। ऐसा चिंतन करता है, ऐसा विचार करता है कि औषध विचार ध्यान, यह विचार ध्यान रूप परिवर्तित हो जाता है। हाँ, तत्व सिर्फ आत्मा का, यहाँ कोई दूसरा विचार नहीं है। यहाँ 12 भावना के भाई वहाँ विचार नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व का, यानी अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का ही चिंतन। इसको कहा, ये जो विचार आत्मा का निरंतर विचार चलता है, यह विचार ही ध्यान रूप परिवर्तित होता है। और ऐसी ध्यान की दशा आती है कि काया का उत्सर्ग हो जाता है, यानी काया पर उपयोग ही नहीं जाता है, वहाँ ध्यान ही नहीं जाता है, जिसको धारणा, ध्यान और समाधि भी कहा जाता है। ये जो ध्यान और समाधि की अवस्था कहें या ध्यान और कायोत्सर्ग की अवस्था कहें, तो वहाँ वो अपनी आत्मा में ऐसे लीन हो जाता है कि काया का भी उपयोग नहीं रहता है। काया आप सड़े गले बिखरे कुछ भी हो जाए, वहाँ उसका उपयोग नहीं है। और ऐसी आत्मा की लीनता के द्वारा केवल ज्ञान को पाकर वो जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। और ऐसे ध्यान से अनंत गुना निर्जरा बताई जाती है। अब ये भी वास्तविक निर्जरा अपेक्षा से जब गुणस्थानक के अपेक्षा से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 12वें गुणस्थानक में अनंत गुणा निर्जरा होती है। इसलिए अब हमें ये तत्व के द्वारा भी विचार क्या करना है, ये भी सारा जो समझ में आया, ये बाहर का तत्व एकमात्र मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन
कैसे हो सकता हूँ, सब कुछ उसमें समा जाएगा। इस प्रकार से हमने निर्जरा भावना को यहाँ देखने का प्रयास किया। अब ऐसी निर्जरा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्व संग परित्याग करके एकांत में सत्संगियों के साथ निरंतर रह के, जैसे 5 दिन में आपने अनुभव किया ही होगा, यहाँ से छूटे नहीं, अरे ये स्वाध्याय, यहाँ से छूटे नहीं, अरे खाना खाया नहीं, अरे भक्ति करनी, अरे ये नहीं, तो निरंतर हम तत्व से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब 5 दिन में दूसरे विचार करने का भी बिल्कुल वहाँ समय ही नहीं रहता। और ऐसा ही यदि निरंतर कर लिया जाए तो कितना आनंद आए। हाँ, परमानेंट कर लिया जाए तो देखो, ऐसे आनंद को वास्तविक अपने स्वयं के आनंद को प्राप्त करना है, अपने स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करना है। अब सच्चा स्वार्थी स्व का अर्थी बनकर इस मनुष्य जन्म को हमें सफल करना है। यही वास्तविक हमारी सच्ची गुरु के प्रति की श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। इससे बड़ी कोई गुरु दक्षिणा, इसलिए श्रीमद जी ने कहा, शु प्रभु चरण कर कने धरो आत्मा थी सौ हीन अने ते तो प्रभुए आप्यो वर्तु चरणा। इस वाक्यों को हमें सत्य साबित करना है, अपने जीवन पर आधारित। हमारे परिवार वाले जनों को कहने चाहिए कि 5 दिन वहाँ जाके कुछ तो जादू मंत्र करके आए हैं। किसी ने तो जादू की छड़ी इनके ऊपर घुमा दी है। अब ये घर में रहने वाले, अब ये जल्दी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब 1-2 दिन रहना, भाग जाना वहाँ घर से, जहाँ भी जाना हो, जहाँ अच्छा लगे, उचित लगे, एकांत स्थान में जाके अपना काम करना। तो इस प्रकार से हमने 9 भावना को देखा। ये बहुत अच्छा है। तो मन यहाँ आने को होता है, तो घर पे अब रहना ही क्यों? श्रीमद जी तो 28 साल की उम्र से संसार से और ऐसे हीरे का व्यापार छोड़ के निकल जाते थे, लाखों करोड़ों का व्यापार छोड़ के। क्या उनको परिवार नहीं था? छोटे छोटे बच्चे थे, घर में पत्नी थी, माता पिता थे, क्या उनका कर्तव्य नहीं था? अब हम उनको आदर्श मानते हैं, उनके 30 साल के उम्र को हम नहीं देखते, और हम 70-80 साल के हो गए, तो भी अब घर में क्या जरूरत है? फिर क्यों घर में जाते हैं? फिर घर में जाके यहाँ मन रहता है तो यही रहो ना। इसलिए हम कहते हैं झूठ बोलते हैं। तो अपने पिता चले हमको ऐसा होवे कि यहाँ रहें और 2-3 महीने फिर कभी भाव बने, चलो 2-4 दिन घर पे जाके आते हैं। वानप्रस्थ पूरे होने का समय, अभी तो संन्यास्त का समय है। अरे वानप्रस्थ तो बनो। શું જે પણ ઘરવાળી હોય એમાં રજા આપી દીજો, હા, કે જાઓ તમે જે કરવું હોય કરો, અને હોઈ શકે તો તમે પણ આવી જાજો। चलो जितना हो सब संभालेंगे, सबका काम। इस क्षण देह छूट जाएगा। हम संसार में देख रहे हैं, किसी का काम रुकता नहीं। यूँ समझना, इस क्षण हम मर गए। व्यवहार से मर जाना है, वास्तविक मर जाना है। जिसको सत्य धर्म की प्राप्ति करनी है, उसको यही समझना है, कहना है, ऐसा समझ लेना, मैं मर गया। हम दोनों ने निर्णय लिया है, उसमें हमारे मुंबई के भारती बहन भी, ये 3 जनों ने लिखित बच्चों के सिग्नेचर सहित मेरे पास पड़ा है, अभी चाहिए तो दिखा दूंगा, कि ये देह जहाँ भी रहेगा और ये देह से आत्मा निकल जाएगा, 1 घंटे के उधर हमारे शव की वाट लगा दी जाएगी। 1 घंटे के ऊपर शव नहीं रखा जाएगा कहीं भी हो। बिल्कुल बच्चों के साइन सहित हमने ला के रखा हुआ है। हमने रखियाल में राम जी भाई को भी बताया था। ऐसा पुरुषार्थ अपने भीतर जगना चाहिए। किसी की जरूरत नहीं है। 5 जने आएंगे तो भी मुर्दे को जला देंगे। और वन विहारी मुनि वहाँ जंगल में अपने प्राण त्याग देते हैं, जीव निकल जाता है। कौन वहाँ आता है? वहाँ कुछ नहीं होता है, कोई अपेक्षा ही नहीं है। बस अब ये मरने के ये नहीं, सारे भाव निकाल कर सर्वसंग परित्याग करके अब आ जाना है। अब आगे टाइम बहुत हमारा फास्ट भागता है। अब देखते हैं 10वीं लोक भावना। अब इसमें बताया लोक भावना यानी संसार परिभ्रमण की दशा का ज्ञान होना। अब ये जो संसार भावना है उसी के साथ ये भावना थोड़ी जोड़ी जाती है। पर जो 3 प्रकार के लोक बताए जाते हैं, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और
अधोलोक। यह संसार पूरा 6 द्रव्यमयी है और अनादि अनंत ऐसे ही चल रहा है। 6 प्रकार के द्रव्यों से, जिसे जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, इस प्रकार से 6 द्रव्यों का परिणमन कहा जाता है। इन परिणमनों से सारे द्रव्य अपने अपनी योग्यता से, अपने अपने गुणों से और अपने अपने पर्यायों के आधार पर परिणमित हो रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। अब 4 द्रव्य की तो बात छोड़ दें, यहाँ 2 द्रव्य हमारे साथ रह रहे हैं, एक जीव द्रव्य और एक जड़ द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। यानी ये 2 द्रव्यों में जीव के गुण अलग है, उसकी पर्याय अलग है, उसका परिणमन उसके अपने से हो रहा है। ये पुद्गल जड़ द्रव्य, उसके गुणधर्म अलग है, उसकी पर्याय अलग है, उनका परिणमन अलग हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ नहीं कर सकता है, परंतु एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकती। जैसे कान का कार्य आँख नहीं कर सकती, आँख का कार्य नाक नहीं कर सकती, सब अपने अपने इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही है। उसी तरह आत्मा के भी अपने अपने गुण अपने अपना कार्य कर रहे हैं। जब एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता, तो एक गुण की जो अनंत पर्याय निकलती है, जो अवस्थाएं हैं, एक अवस्था दूसरे अवस्था में नहीं होती है। जो अवस्था गई वो वापस आने वाली नहीं है, जो समय गया वो वापस आने वाला नहीं है। ये निरंतर ऐसा परिवर्तित ये संसार, ऐसे संसार के लोक में, इस 3 लोक में हम जीव अनंत बार 84 के चक्कर में भटक कर आए हैं। फिर भी आज दिन तक हमने उस परम तत्व को यानी अपने आत्म तत्व को नहीं पाया। अब इस लोक में हमें घूमना नहीं है, हमें तो अपने कौन से लोक में घूमना है? चैतन्य लोक में घूमना है। जो मेरा लोक है, ऐसा चैतन्य लोक जो मेरे भीतर ही पड़ा हुआ है, और तीनों लोक ही मेरे भीतर ही है। जैसे अपेक्षा से कहा जाता है, सिद्धशिला यही है, यही है, आज है सिद्धशिला। मैं ही मोक्ष स्वरूप हूँ, तो मैं जहाँ बैठता हूँ वो शिला सिद्ध शिला हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी तो मैं ही तो जाने वाला हूँ, मैं आत्मा शुद्ध स्वरूपी। इस अपेक्षा से श्रीमद जी ने ईडर में कहा था कि ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये सिद्ध ही तो बैठा है, अनंत अंदर सिद्ध स्वरूपी आत्मा बैठा है। यही आत्मा वहाँ जाके बैठेगा। अभी कुर्सी पे बैठा है, फिर पत्थर पे बैठेगा, वैसे ही वहाँ सिद्ध शिला पे जाके बैठेगा। इतना ही फर्क है ना, बाकी आत्मा तो वो का वो रहेगा। इसलिए कोई सिद्ध शिला नहीं है, मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप हूँ। इस अपेक्षा से अपना निश्चय से अहंकारी, इसमें अहंकार नहीं है, सभी जीव सिद्ध समय, मैं अकेला थोड़ी सिद्ध समान हूँ। इस प्रकार से ये संसार की भावना और अपेक्षा से कहा जाता है हमारा नाभि प्रदेश जो ये है, ये मध्यलोक है, इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है और इसके नीचे का अधोलोक है, जो चक्रों का भी वर्णन कहा जाता है। और यह हमारी सिद्ध शिला है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो और कहीं भी नहीं है, हम ही सिद्ध स्वरूप आत्मा है। ऐसे प्ररूपण करते हुए, लोक का वर्णन करते हुए आगे 11वीं भावना बताई, बोधि दुर्लभ भावना। बोध, अपनी आत्मा का बोध पाना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुर्लभ, अपनी आत्मा का, अपने स्वयं के अस्तित्व का मैं ही हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे नास्ति से और आस्ति से अपने स्वरूप का टंकत किरण शिकार होना। हम कहते हैं ना, डंके की चोट पर कहना चाहिए मैं आत्मा ही हूँ। रात को कहीं ऐसा क्या क्या मैं तो आत्मा हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे, ऐसा वहाँ जागृति रखने का हमें अभ्यास करना है। ऐसी बोधि दुर्लभ यानी सम्यक दर्शन रूपी सम्यक तो स्वरूप का बोध को उपलब्ध होना, ऐसी दुर्लभ भावना अब मैं इसको प्राप्त मुझे करना है। सारा व्यवहार का कथन है, मनुष्य जन्म पाकर विषयों और इंद्रिय भोगों में खो देना और आत्म साधना न करना, इससे महान गलती और कोई दूसरी नहीं है। यह जीव अनादि काल से कर्मों के पराधीन होकर संसार के चारों गतियों में बार बार परिभ्रमण कर चुका है और कर रखा है, और अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहा है, किंतु रत्नत्रय की प्राप्ति एक बार भी नहीं की। अतः सम्यक ज्ञान को प्राप्त, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके उस सम्यक दर्शन ज्ञान के द्वारा अपने सम्यक